कभी सोचा नहीं था कि एक दिन लोगों से मिलना छोड़ दूंगा। वो लोग जिनके साथ कभी दिन निकलता था, रात बीतती थी, आज वही लोग मिलते हैं तो दिल नहीं करता रुकने का। कभी भीड़ में अपनी जगह होती थी, अब लगता है भीड़ है पर अपनापन कहीं खो गया है। 65 की उम्र के बाद एहसास हुआ, इंसान बूढ़ा तब नहीं होता जब बाल सफेद हों, बल्कि तब होता है जब उसे सुनने वाला कोई न बचे। आज मैं किसी से नाराज नहीं, बस अब थक गया हूं उन रिश्तों से जिनमें दिल नहीं बचा। बहुत लोग पूछते हैं, आपने लोगों से मिलना क्यों छोड़ दिया? तो चलिए आज बताता हूं, दिल से, सच्चाई से, वो 5 वजहें जिन्होंने मुझे भीड़ से उठकर अकेलेपन की शांति में पहुंचा दिया। पहली वजह बहुत छोटी लगती है पर सबसे गहरी यही है, अब लोग बात नहीं करते, बस जवाब देते हैं। पहला कारण, अब लोग बात नहीं करते, बस जवाब देते हैं। कभी वक्त था जब मिलने का मतलब सिर्फ देख लेना नहीं होता था। लोग दिल से बातें करते थे, बैठते थे, पूछते थे, कैसे हैं आप, खाना खाया, कोई तकलीफ तो नहीं? और उस बातचीत में एक अपनापन, एक गर्माहट होती थी। पर आजकल का जमाना बदल गया है, अब लोग बात नहीं करते, बस जवाब देते हैं। आज कोई हालचाल पूछ भी ले तो बस मोबाइल देखते हुए कह देता है, हाँ सब बढ़िया चल रहा है। ना आंखों में दिलचस्पी, ना आवाज में अपनापन। हर बातचीत एक औपचारिकता बन गई है, जैसे किसी टू डू लिस्ट का टिक लगा दिया हो। और सबसे अजीब बात यह है कि अब लोग सुनते भी नहीं, बस अपनी बात कहकर हाँ हाँ बिल्कुल बोलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर 65 के बाद इंसान को किसी की सलाह नहीं चाहिए, बस किसी का सुनना चाहिए। कोई ऐसा जो बोले नहीं, बस बैठकर सुन ले, क्योंकि इस उम्र में बातें कम, एहसास ज्यादा होते हैं। लेकिन जब बार बार ये महसूस होता है कि लोग अब दिल से नहीं जुड़ते, तो अंदर से एक खालीपन बढ़ने लगता है। धीरे धीरे हम खुद ही मिलने जाना कम कर देते हैं। वो सोचना शुरू हो जाता है, अब किसी से मिलकर क्या होगा? जो बात करना चाहता हूं वो सुनना ही नहीं चाहता। और यही वो पल होता है जब इंसान भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करने लगता है। अब ये अकेलापन मजबूरी नहीं, चॉइस बन जाता है, क्योंकि जब बातों में दिल नहीं तो चुप्पी ही बेहतर लगती है। कई बुजुर्ग कहते हैं, हमने लोगों से मिलना नहीं छोड़ा, बस अब ऐसे लोगों को तलाशना छोड़ दिया जो दिल से बातें करते थे। और जब बातें ही औपचारिक रह जाईं, तो रिश्ते भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं। वो रिश्ता जो कभी सम्मान से चलता था, अब हिसाब से चलने लगा है। दूसरा कारण, रिश्तों में अब इज्जत नहीं, हिसाब है। कभी रिश्ते दिल से निभाए जाते थे, बिना किसी शर्त, बिना किसी गिनती के। एक दूसरे का सम्मान ही सबसे बड़ी दौलत हुआ करता था। पर अब लगता है रिश्ते भी लेन देन का सौदा बन गए हैं। हर बात में हिसाब, हर भाव में तुलना। मैंने इतना किया, तुमने क्या किया? यही सोच रिश्तों की नींव को धीरे धीरे खोखला कर रही है। 65 की उम्र के बाद जब इंसान अपने जीवन के अनुभवों के साथ बैठता है, तो उसे एहसास होता है कि अब सम्मान देने वाले कम और नसीहत देने वाले ज्यादा हो गए हैं। बच्चे अब कहते हैं, पापा आप समझते नहीं हैं। और यह सुनकर वो पिता जो कभी घर की रीढ़ हुआ करता था, अंदर से टूट जाता है, क्योंकि सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि रवैये से दिखता है। और अब वो रवैया गायब है। पहले बुजुर्ग घर का सिर होते थे, आज सलाह देने पर भी पुराने जमाने का इंसान कहकर हंसी उड़ा दी जाती है। कभी जिनके शब्दों से परिवार की दिशा तय होती थी, अब उनकी राय को असुविधाजनक समझा जाता है। ऐसे में इंसान महसूस करता है कि अब इज्जत नहीं रही, बस दिखावे की मीठी बातें रह गई हैं। यही वजह है कि बहुत से बुजुर्ग अब खुद ही दूरी बना लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अब रिश्ता निभाने से ज्यादा सहन करने की जरूरत है। और जब रिश्ते बोझ लगने लगें तो चुप रहना ही बेहतर होता है। इसलिए वो कहते हैं, हमने मिलना जुलना नहीं छोड़ा, बस अब ऐसे रिश्तों से दूर रहना सीखा जहां इज्जत की जगह हिसाब लिया जाता है। रिश्तों का रंग फीका पड़ने लगा और बातों का मतलब भी अब वैसा नहीं रहा। पहले शब्द दिल से निकलते थे, अब बस दिखावे से। दोस्तों, यदि आपको अब तक ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में नंबर 2 लिखें, ताकि मुझे पता लगे कि आप अभी भी मेरे साथ हैं। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपको यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण, बातों का मतलब अब बदल गया है। कभी एक जमाना था जब किसी के मुंह से निकला कैसे हैं आप, सच में दिल से पूछा जाता था। उस सवाल के पीछे एक अपनापन, एक फिक्र होती थी। लेकिन आज वही बात बस औपचारिकता बनकर रह गई है। अब लोग कहते तो हैं अच्छा लगा आपसे मिलकर, पर उनकी आंखें, उनका चेहरा कुछ और कहता है, जैसे दिल से नहीं, मजबूरी में बोल रहे हों। आजकल लोगों की बातें छोटी हो गई हैं, पर उनका मतलब और भी छोटा। हर शब्द के पीछे सच्चाई नहीं, दिखावा है। आप कभी आइएगा घर, ये अब एक फॉर्मल लाइन बन गई है जिसमें ना बुलाने की सच्चाई है, ना इंतजार की भावना। जब बार बार इंसान ये महसूस करता है कि उसकी बातें, उसकी मौजूदगी अब सिर्फ फॉर्मेलिटीज तक सीमित हो गई है, तो वो अंदर से थक जाता है। कभी जो दिल खोलकर सबके साथ बैठता था, अब सोचने लगता है क्या फायदा, अब तो लोग सिर्फ दिखावे के लिए बातें करते हैं। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा अकेलापन है, जब आप लोगों के बीच हों पर कोई आपकी बातों का मतलब समझने की कोशिश ही न करे। आज भावनाएं कम हो गई हैं, इंप्रेशंस ज्यादा हो गए हैं। हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। यही वजह है कि अब कई बुजुर्ग बातों से ज्यादा खामोशी में सुकून ढूंढने लगे हैं, क्योंकि अब हर कैसे हैं आप के पीछे वो सच्ची चिंता नहीं, बल्कि सोशल आदत छिपी होती है। इसलिए वो कहते हैं, हमने लोगों से दूरी नहीं बनाई, बस झूठे शब्दों से दूरी बना ली। धीरे धीरे समझ आया कि गलती लोगों में नहीं, शायद माहौल में है। अब दिल नहीं, माहौल थका देता है। जहां पहले हंसी गूंजती थी, अब सलाहें टकराती हैं। चौथा कारण, अब दिल नहीं, माहौल थका देता है। कभी जमाना था जब किसी के घर जाने का मतलब होता था गर्म चाय, हंसी मजाक, पुरानी बातें और दिल का सुकून। अब वही मुलाकातें थकान बन गई हैं, क्योंकि अब माहौल बदल गया है। जहां पहले रिश्तों की गर्माहट होती थी, वहां अब राजनीति, मोबाइल और दिखावा बैठ गया है। जब 65 की उम्र के बाद आप किसी के घर जाते हैं, तो वहां बच्चे अपने अपने फोन में खोए रहते हैं और बड़े लोग टीवी या सोशल मीडिया पर व्यस्त। कोई पूछता नहीं आपकी तबीयत कैसी है, बल्कि पूछते हैं अरे अंकल व्हाट्सएप चलाते हैं क्या। ये सुनकर हंसी तो आती है, पर अंदर से दिल कहीं ना कहीं उदास हो जाता है। माहौल अब पहले जैसा सुकून भरा नहीं रहा। पहले जहां बातें अपनापन बढ़ाती थीं, अब बातें थका देती हैं, क्योंकि हर जगह तुलना, सलाह या आपको तो समझना चाहिए जैसी बातें होती हैं। लोग सुनने नहीं, सिखाने लगे हैं, और जब माहौल समझने वाला नहीं, तो वहां बैठना बोझ लगने लगता है। धीरे धीरे इंसान सोचने लगता है, क्यों जाऊं वहां जहां मुझे सिर्फ पुराने जमाने का कहा जाता है। इसीलिए वो खुद को अपने कमरे, अपनी चाय और अपने विचारों में सीमित कर लेता है, क्योंकि वहीं उसे शांति मिलती है, बिना जजमेंट, बिना दिखावे। सच कहूं तो अब थकान लोगों से नहीं, उनके माहौल से होती है। लोग मिलते हैं, लेकिन माहौल ऐसा बना देते हैं कि दिल मिल ही नहीं पाता। इसलिए अब कई बुजुर्ग कहते हैं, हम अकेले नहीं हैं, बस शोर से दूर हैं। और सबसे बड़ा सच मैंने आखिर में जाना कि इस उम्र में साथ की नहीं, समझ की कमी है। लोग आपके पास होते हैं, पर आपके साथ नहीं होते। और दोस्तों, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा कारण, अब साथ की नहीं, समझ की कमी है। 65 की उम्र के बाद इंसान को जिंदगी में किसी की संगत से ज्यादा किसी की समझ की जरूरत होती है। पर आज के वक्त में लोगों के पास साथ तो है, मगर समझने का समय नहीं। सबके पास जवाब है, लेकिन किसी के पास धैर्य नहीं। आज अगर कोई बुजुर्ग अपनी बात कहे, तो बच्चे बीच में टोक देते हैं, पापा ये सब पुराना सोच है। कोई कहता है अब जमाना बदल गया है, पर कोई ये नहीं पूछता कि आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं। लोग सुनते नहीं, बस जवाब देने की जल्दी में रहते हैं। और जब कोई समझने की कोशिश ही न करे, तो इंसान धीरे धीरे खामोश हो जाता है। इस उम्र में बुजुर्गों को सुधारने की नहीं, सुनने की जरूरत होती है। वो चाहते हैं कि कोई बस बैठे, बिना टोका टोकी, बिना सलाह, बस दिल से सुने। क्योंकि हर बुजुर्ग की खामोशी के पीछे कोई न कोई अधूरी बात, कोई अनकहा दर्द छिपा होता है। लेकिन आज की पीढ़ी जल्दबाज है। उन्हें लगता है कि मोबाइल, मीम्स और मोटिवेशनल कोट्स से सब हल हो जाएगा। वो भूल जाते हैं कि बुजुर्गों को ज्ञान नहीं चाहिए, बस थोड़ा एहसास चाहिए।
इसीलिए बहुत से बुजुर्ग अब मिलना जुलना छोड़ देते हैं, क्योंकि अब साथ तो मिल जाता है पर समझ नहीं मिलती, और जब समझ ही ना हो तो भीड़ में रहना भी अकेलापन लगने लगता है। वो कहते हैं, हमने लोगों से मिलना नहीं छोड़ा, बस अब ऐसे लोगों को ढूंढना छोड़ दिया जो हमें समझ सके। कभी कभी दूरी नफरत से नहीं होती, थकान से होती है। थकान इस बात की कि अब दिल लगाने लायक लोग नहीं बचे। मैंने लोगों से मिलना नहीं छोड़ा, बस अब उन लोगों को ढूंढना छोड़ दिया जो सच्चे दिल से मिलते थे। अब मेरा वक्त किताबों, पुरानी यादों और खामोशी में गुजरता है, जहां कोई सवाल नहीं पूछता, बस सुकून मिलता है। कभी कभी अकेलापन बुरा नहीं होता अगर उसमें अपना सुकून छिपा हो। तो हाँ, 65 की उम्र के बाद मैंने लोगों से मिलना छोड़ दिया, पर खुद से मिलना शुरू किया। यही है वो बुजुर्गों की बात, दिल से निकली हर बात।